राम राम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर बर्बाद होता हुआ खेत फिर से रॉकेट बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि एक एक पौधे का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि इल्ली मरी कैसे। और जो किसान भाई कहते हैं कि हमारी मूंग बढ़ नहीं रही है, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अगर आपके खेत में स्प्रे करने के बाद इल्लियां दिख रही हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है और इसका 100% समाधान क्या है, चलिए खेत के बीच चलकर आपको दिखाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये आपकी पूरी फसल की किस्मत बदल सकती है। देखो भाइयों, ये हैं पुरानी पत्तियां जिन्हें सुंडियां खा रही थी, और ये देखिए ऊपर से निकलने वाली नई कलम है, एक भी छेद नहीं है। डेंजर और हेम्प्रो ने इल्लियों के खानदान को ख़त्म कर दिया भाई। मैंने पूरे खेत में घूमकर देख लिया है, एक भी इल्ली जिंदा नहीं मिली है कहीं पर भी हमें। और पूरा खेत भी हमारा हरा भरा हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी और मैक्सिलाइजर की भाइयों। आप खुद फुटाव देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं पौधों में। ये देखो एक ही पौधे में भाई बहुत सारे ब्रांचेस, देखो आप। ये मूंग में जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतनी ज़्यादा फलियां लगेंगी। पौधे का तना देखिए आप, ये कितना मजबूत और मोटा है। हमने सिर्फ कीड़े नहीं मारे, हमने पौधे को एनर्जी भी दी है। भाई लोग कहते हैं कि आपकी मूंग इतनी हरी भरी कैसे है, तो भाइयों कोई जादू नहीं है, बस सही समय की पकड़ है और सही समय पर खुराक दी है मैंने। जब पौधा छोटा होता है तो उसे फुटाव के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो हमने डिस्कवरी और मैक्सिलाइजर दी है, तो उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। आप देख ही सकते हैं मेरी फसल को कैसे हरी भरी दिख रही है, आप देख ही सकते हैं। भाइयों, हेम्प्रो जैसी दवाइयों का संपर्क असर इतना तगड़ा होता है कि जैसे ही स्प्रे की बूंद सुंडी के शरीर पर गिरती है उसे तुरंत लगवा मार जाता है। वह वही की वही मतलब तड़प के मर जाती है, ढेर हो जाती है। भाई हमने जो डेंजर और हेम्प्रो का कॉम्बो लिया था वो एक सिस्टमेटिक असर करता है, मतलब सिस्टमेटिक एक्शन लेता है। अब अगर सबसे पते की बात यह है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो सिस्टमेटिक असर करती हैं। दवा सिर्फ पत्ती के ऊपर नहीं रहती, बल्कि पत्ती के नीचे नस नस में समा जाती है। अगर इसमें मतलब कोई भी सुंडी नीचे छुपी होती है या स्प्रे के बाद कहीं से भी आती है, तो पत्ते का एक भी कोना भी काटती है तो दवा उसके पेट में चली जाती है और वह तुरंत खत्म हो जाती है। कई भाई पूछते हैं कि राहुल भाई स्प्रे तो ऊपर हुआ है, फिर पत्ती के नीचे छुपी हुई सुंडी कैसे मरेगी। तो भाइयों, हमारी दवाइयों में सिस्टमेटिक दम है। दवा पत्ती के अंदर तक पहुंच गई जिससे पूरा पौधा सुरक्षित हो जाता है। इसलिए आज 7वां दिन भी आप देख सकते हैं खेत एकदम हरा भरा और साफ दिख रहा है। भाइयों, मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, बाजार में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अगर दवा पौधे के खून में नहीं उतरी तो सुंडी दोबारा आएगी ही आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दवा का काम करने का तरीका टेक्निकल समझना बहुत जरूरी होता है। भाई सिर्फ कीड़े ही नहीं मरे, बल्कि फसल की रंगत ही बदल गई। ये जो चमक आप देख रहे हैं, ये मैक्सिलाइजर और डिस्कवरी का कमाल है। कल्ले फूटना शुरू हो गए हैं और पौधा अब स्टेज से पूरी तरीके से बाहर आ गया है। चिपको की वजह से दवा हर एक कोने तक पहुंच गई थी, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई कई लोग पूछते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, तो भाइयों सही समय और सही मात्रा ही सबसे बड़ी बात है। ठंडे मौसम में स्प्रे करने का फायदा आज मुझे दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो। भाई पिछला पार्ट जिसने देखा है वो जानता है खेत की कंडीशन क्या थी। इल्लियां यहाँ पे तांडव कर रही थी और आज देखिए पत्ता एकदम साफ है। स्प्रे के 24 घंटे के अंदर ही इल्लियों को लकवा मार गया था। जो डेंजर और हेम्प्रो का हमने कॉम्बो लिया उसने अंडों तक को खत्म कर दिया है। मिट्टी की नमी का जो जादू मैंने बताया था उसका असर आप साफ देख सकते हैं। भाइयों, सिर्फ कीड़े मारना बहादुरी नहीं है, फसल को बढ़ाना असली खेल है खेती में। आप जड़ों का विकास देखिए, ये सफ़ेद जड़ें जितनी ज़्यादा होंगी मूंग उतनी ही तगड़ी होगी। तने की मोटाई और पत्तों का हरापन बता रहा है कि फसल अब रॉकेट बनने के लिए तैयार हो चुकी है हमारी। हमने सिर्फ कीड़े नहीं मारे, हमने पौधे को एनर्जी भी दी है। आप देख ही सकते हो कितना बड़ा बदलाव आ चुका है हमारी फसल में। भाई यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि खेत में प्रैक्टिकल करके सच दिखाते हैं आपको। तो भाई ये सुंडी भी मर गई और फसल भी बढ़ गई हमारी, आप देख ही सकते हैं। भाइयों, क्या आपके खेत में भी सुंडी दोबारा दिख रही है? अगर हाँ, तो आपने सिस्टमेटिक दवाई का चुनाव शायद गलत कर दिया है। भाई ये जो हमारी फसल है लगभग 27 दिन की हो चुकी है, और 25 से 30 दिन का जो समय होता है फसल का,
वो मूंग के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसी वक्त पौधा अपनी किशोर अवस्था वेजिटेटिव स्टेज से निकलकर फूलों की तैयारी शुरू करता है। भाई आज हमारी बोनी को पूरे 27 दिन हो चुके हैं और 13 तारीख को स्प्रे किया था और आज स्प्रे के ठीक 8वें दिन आज हम इसमें पानी लगा रहे हैं ताकि फसल को नया जोश मिले। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई है। अब मूंग अपनी फ्लावरिंग स्टेज की तरफ आने वाली है। एक छोटी सी चूक और आपके पूरे फूल झड़ सकते हैं। मैं एक ऐसे स्पेशल ग्रोथ कॉम्बो पर काम कर रहा हूँ जो आपकी मूंग की फसल को फूलों से लाद देगा। वो स्प्रे क्या है, वो स्प्रे कब करना है और कौन दवा मिलानी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहे चैनल पर। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और प्रैक्टिकल जानकारी खेती के बारे में चाहते हैं तो हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।